आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में जो माध्यिका, बहुलक और परिसर पूछा जाता है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 18, 13, 17, 12, 16 और 19 का माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, तो इनका माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? जो संख्या दिया गया है इसको पहले आप क्या क्या कीजिए, आरोही या फिर अवरोही क्रम में इसको लिख लीजिए। तो जब लिखेंगे इसको, तो छोटा संख्या कितना है? तो 12 है, तो 12 को लिखिए। ठीक है, 12 लिखेंगे, तब जाकर के कितना है? तो 13 है, 13 लिखेंगे। फिर देख रहे हैं तो क्या है? 16 है, 16 को लिखना है, 17 लिखना है। ठीक है, उसके बाद कितना है? 18 है, और उसके बाद है जाकर के कितना? 19 है। तो ये देखिए, जो माध्यिका है, तो ये बीच वाले संख्या, इधर देखिए 2 संख्या है, इधर भी 2 संख्या हटा दीजिए, तो बीच में 2 संख्या है। ठीक है, अगर एक रहता कोई भी, चाहे 16 रहता या फिर 17 रहता, उन्हीं को हम लोग आंसर मान लेते। लेकिन यहाँ कितने हैं? 2 है, तो दोनों को क्या कीजिए? जोड़ लीजिए, यानी 16 और 17 को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33। 33 को देखिए कितने संख्या है? 2 संख्या, 2 से इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो इसको जब यानी भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, यानी 16.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? सी हो जाएगा। चलिए, उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2, 3, 0 और फिर 3 दिया गया है, फिर 2, फिर 6 और फिर 3 दिया गया है यहाँ, और 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 0 फिर 3 फिर 2 फिर 6 फिर 3 दिया गया है। तो बहुलक को आप क्या कीजिए, जब ऑब्जेक्टिव बनाना ही है तो आपको ये देखना है ये कौन संख्या जो है अधिक बार आया हुआ है। तो 2 देखिए कितना बार आया है? तो 2 बार आया है। 0 देखिए कितना बार आया है? तो 1 ही बार आया है। 3 देखिए 6 देखिए कितना बार आया है? तो वह 1 बार आया है। 3 देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है, तो यानी आंसर हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3, 5, चलिए लिख लेते हैं। 3, 5, 2, 5 और 7, फिर 5, 8 और 5। ठीक है, का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह करना है। तो देखिए 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है, तो आंसर हो जाएगा क्या? 5 हो जाएगा। क्योंकि ये सब देखिए 7 कितना बार? 1 बार आया है। 8 कितना बार? 1 बार। 2 कितना बार? तो 1 बार। 3 कितना बार आया है? तो 1 बार आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24, 15, 22, 13। 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? पहले इसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में जो भी लिखिए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहला जो है 9 लिखेंगे, उसके बाद कितना लिखेंगे? तो 10 लिखेंगे, उसके बाद तो 13 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ जो है दिया गया है कितना? 30 दिया गया है। कितना? 30। तो इस तरह आपको लिख लेना है। और परिसर ज्ञात करने के लिए आपको उच्च जो संख्या है, जो बड़े संख्या है, जैसे 30 है ये बड़ी संख्या, और छोटी संख्या कितनी है यहाँ? तो 9 है। अगर इससे अगर इसको घटा देंगे तो यह कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना होगा? तो 21 होगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा फिर कितना? 21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x
और यहाँ दिया गया है एक पद दिया गया है सिर्फ x और दूसरा पद दिया गया है x+3 दिया गया है। फिर तीसरा देखिए तो x+6 दिया गया है। उसी तरह चौथा और ये पांचवा पद है। ठीक है, का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जितने संख्या है उन सभी संख्या का योग करेंगे और बट्टे में जो जितना संख्या है उतना ही लिख देना है। जैसे यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 पद है तो 5 लिखेंगे। और यहाँ कितना संख्या है सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ दिया गया है कितना, पहला दिया x, फिर दूसरा दिया गया है x+3, फिर तीसरा दिया गया है x+6, फिर चौथा दिया गया है x+कितना 9 और पांचवा दिया गया है x+12। यानी सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ देखिए x क्या गो है, 1 2 3 4 5, कितना है तो 5 x है। और संख्या देखिए यहाँ कितना 3 और यहाँ 6, 9 फिर 9 तो 18 और इधर है जाकर के कितना 12, 18 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और बट्टे में कितना है तो 5 है। ठीक है, इसी को लिखना है आपको, क्या करना है कॉमन लेना है। यहाँ अगर 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा कितना x और यहाँ +5 6 30, यानी 5 तो यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ बचा कितना तो 6 बचा। और बट्टे में क्या है 5 है, इससे 5 को काटेंगे तो आंसर हो जाएगा x+6 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि कितना 3 4 और 5 17 तथा x और माध्य दिया गया है कितना 6, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह आपको लिखना है, यहाँ माध्य दे देना है। माध्य बराबर सभी जो संख्या है सभी को जोड़ लीजिए। 3 + 4 और प्लस में कितना है 5 और प्लस कितना 17 और लास्ट में x है तो x को भी यहाँ रख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 संख्या है तो यहाँ कितना देना है 5 देना है। अभी सभी को जोड़ लीजिए। तो सभी को जब जोड़ेंगे 17 3 20, 20 और 9 कितना होता है 29। और माध्य दिया गया है, कितना दिया गया है 6 दिया गया है तो 6 लिख लेना है। और यहाँ है 29 और x एगो है तो +x करेंगे और बट्टे में कितना है 5 है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ 6 बट्टे कुछ नहीं है तो 1 है, इससे इसको गुना करेंगे और इससे इसको गुना करेंगे। जब इससे इसको गुना किया जाता है तो कितना हो जाएगा 29 + x। 1 से कोई भी संख्या को गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। फिर 6 से 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो x बराबर 30, ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर जब 30 से 29 घटा देंगे तो बचेगा कितना 1 बचेगा। तो आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़े दिया गया है कितना 12 17 81 26 और 38 फिर 42, इस तरह दिया गया है। आपको क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर आप निकालना सीख गए तो आपको उतना नहीं देखना है, सिर्फ क्या करना है यहाँ देखिए सबसे छोटी जो संख्या है कौन सी है तो 12 सबसे छोटी है और बड़ी संख्या क्या है तो 62 है। और देखिए बड़ी संख्या यही है 62 और 62 और छोटी संख्या कितनी है तो यहाँ देखिए 12 है तो 12 अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए 0 और इधर बचेगा 5, यानी हो जाएगा 50 आंसर। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है शायद। ठीक है, चलिए 57 62 सॉरी 81 है बड़ा संख्या, क्या
81 है। तो 81 से जब यानी कितना 12 को घटा देंगे, ये छोटी संख्या है, ठीक है, तब यहाँ हो जाएगा कितना 9 और यहाँ हो जाएगा 6, यानी 69 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अभी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6, 8 और 9 और x एवं 13 का माध्य 10 दिया गया है। तो माध्य दिया गया है कितना 10 दिया गया है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली कितना 10, और यहाँ जितने संख्या है देखिए 6 प्लस कितना है 8 और प्लस कितना है 9 और एक है 13 और प्लस में है जाकर के x को ले लेना है। और माध्य जब दिया गया है तो यहाँ पहले 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 दे दीजिए, ठीक है। अभी इन सभी संख्या को क्या कीजिए जोड़िए। तो जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा 13 और 9 कितना होता है 22, 8 कितना होता है 30 और 6 36 हो जाएगा। तो 10 बराबर 36 प्लस x बट्टे में हो जाएगा कितना 5। यहाँ कुछ नहीं है तो एक इससे इसको गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा कितना 36 प्लस x, और 5 से 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो x बराबर 50, ठीक है 50, और ये प्लस में इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आंसर क्या होने वाला है बी। आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए इस तरह भी पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है क्या 13 और कितना 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपको उतना सोचना नहीं है, क्या करना है 13 और कितना 19 को जोड़ लेना है, ठीक है। और बट्टे में कैगो संख्या है 13, 1 और 19 यानी 1 2 संख्या है, बट्टे में क्या कीजिए 2 दे दीजिए। अभी इन दोनों संख्या को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा तो 33 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बट्टे में क्या है 2, तो 16 दूना कितना होता है 32। तो आंसर हो जाएगा 16 यानी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह 10 नंबर जो क्वेश्चन है कितना 6 और 8 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग यानी निकाल करके यानी क्या कीजिएगा आंसर जो होने वाला है चाहे ए या बी या फिर सी या फिर डी होगा, तो आप लोग क्या कीजिए आंसर को इस चैनल में आप लोग भेजिए, कमेंट करके भेज दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज यही तक।